वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। जब सेंगोल को स्थापित किया गया, मंत्रोच्चारण हुआ, उससे पहले सर्वधर्म सभा भी हुई, लेकिन उसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ और उसको लेकर भी एक पॉलिटिक्स है। योर टेक ऑन दैट? जहां तक हिंदू संतों का सवाल है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी को हिंदू संतों से इतना परहेज है, ये सवाल एक्चुअली पूछना ही व्यर्थ है। क्योंकि जिन्होंने शंकराचार्य पर कटाक्ष कर लिया, संतों पर लाठी चार्ज करवाया, उनसे मैं अपेक्षा ही कैसे कर सकती हूँ कि वो मेरे समाज का, मेरे धर्म का सम्मान करें। जिन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हिंदू आतंकवादी प्रतीत होता है, उनसे मैं अपने समाज के प्रति कैसे सम्मान अपेक्षित कर सकती हूँ? जी, जो अपनी कर्नाटक की जीत को हिंदू धर्म के खिलाफ की जीत बताते हैं, उनसे मैं उन्होंने राम के अस्तित्व को झुठला दिया, जो आज तक एक पग नहीं धरे राम मंदिर के प्रति। उनके प्रति मैं यही भावना रख सकती हूँ कि ना मेरे समाज का सम्मान करेंगे, ना मेरे संतों का सम्मान करेंगे। मैं सीधा रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, स्मृति ईरानी ने सीधा हमला बोला है, कहा साधु संतों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस पार्टी, परंपराओं का सम्मान नहीं करती कांग्रेस पार्टी। जवाब दीजिए। शंकराचार्य तक का अपमान किया था कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, साधु संतों का या जिस प्रकार महाकाल लोक का भी अपमान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेता कोई बोलने को तैयार नहीं। हमारे सप्त ऋषियों की प्रतिमा खंडित हुई, प्रधानमंत्री जी आपने उद्घाटन किया था उसका। हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि एक शब्द तो बोलिए कम से कम। उसको ग्राउंड तक नहीं किया गया। अब कह रहे हैं कि हम पुनर्स्थापित कर देंगे ठीक करके। अरे हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि खंडित प्रतिमाएं फिर से नहीं लगाई जाती। सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री सनातन जी, संस्कृति की काफी जानकारी है आपको, तो इस सनातन संस्कृति भी की कृपया करके इतनी भी जानकारी होगी। ये सुंगोल भी सनातन संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, इसका उपहास क्यों उड़ा दिया? स्मृति जी ने बोला कि ये ससुराल का मामला है। जनता पार्टी इसका उपहास तो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। संगोल की मान मर्यादा को प्रतिस्थापित करने का दायित्व है सरकार का। उसकी मान मर्यादा के खिलाफ वो अन्याय कर रही है लोगों के साथ, उसका मखौल उड़ाया। मजाक आपके नेता उड़ा रहे हैं, देश के झुटला आपके नेता रहे हुए लोगों। जी बिल्कुल, ये अभी अरे आप देखिए ना, मुझे बताइए कि क्या 80 करोड़ ओके अबे जी 80 करोड़ लोगों को अगर ये कह रहे हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये परिस्थितियां किसने पैदा की? अरे 70,000 रुपए प्रधानमंत्री तो बंद कर दे। मतलब कांग्रेस आएगी, कांग्रेस अगर शासन में आएगी तो 80 करोड़ गरीबों को खाना देना बंद कर देगी। 20,000 रुपए और धन्ना सेठ 1,000 करोड़ रुपए के घर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए आप, ये अंतर किसने पैदा किया? अब ओके, इसकी आवाज जी एकदम भाग खड़े होते। परनाना के अपमान पर जो है चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन इनको परनाना का अपमान करने का अभ्यास हो गया है। परनाना का अपमान करने में ही स्वयं को धन्य पा रहे हैं। और जो वॉकिंग स्टिक बता दें, इतना बड़ा फ्रॉड करें, उस वॉकिंग स्टिक का भी सम्मान नहीं किया जाता। ये तो इनका जो है, दूसरा भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन वीजा पर इन्होंने बात की थी। एक तो एक ऐसे झूठ बोलते हैं, इनके झूठ को पर्दाफाश करना, वो सब पर भारी, देखिए लगातार बोल रहे हैं, पड़ रहा है, लगातार बोल रहे हैं। क्या तरीका है भाई? ये सबसे अधिक समय इनको मिलेगा और दूसरों के समय में भी घुस के बोलेंगे। एक कांग्रेस कब तक जो है इतनी जो है व्यग्रता का प्रदर्शन करेगी? इतना रक्तचाप कांग्रेसियों क्यों बढ़ जाता है? इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन वीजा का जिक्र किया। एक तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वीजा नहीं प्रतिबंधित किया है, 2 यूनिवर्सिटीज ने जो फ्रॉड वीजा, 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का कुछ विद्यार्थी जो है फ्रॉड वीजा पर ट्रैवल, 5 राज्यों को फ्रॉड बता रहे हो आप? फिर बीच क्या में बात बोलने करते हो लगे, प्रेम शुक्ला फिर जी? बीच में बोलने लगे ये क्या राज्य फ्रॉड हो क्या गए? तरीका है? क्या तरीका? ये फ्रॉड राहुल अरे गांधी कम से है, कम राज्य फ्रॉड नहीं है। राहुल गांधी फ्रॉड है, सोनिया गांधी फ्रॉड है,
प्रियंका 5 वाड्रा राज्य फ्रॉड है, उत्तर प्रदेश गांधी को आपने परिवार फ्रॉड फ्रॉड बता है, दिया, कांग्रेसी उत्तराखंड फ्रॉड को है, आपने फ्रॉड बता कांग्रेसी दिया, लुटेरे क्या बात हैं, कर रहे हैं? कांग्रेसी पूरे राज्य 420 प्रतिबंधित कर है, और देंगे क्या? लगातार आप इस तरह से बोलकर जो है कैसे बहस बिगाड़ बोलेंगे? रहे हैं। तो आपसे बहस प्रधानमंत्री करने जी कब थोड़ा है। बोलेंगे? आप सड़क अरे छाप 420 लुक्का की तरह आप बात लोग कर कर रहे हो देश किसी के साथ। समझदार प्रवक्ता की तरह थोड़ा बात कर रहे हैं। एक सड़क छाप लुक्का जो होता है वो जिस तरह सबके बीच में घुस अरे जाता है, पंजाब, उस तरह घुस रहे हैं। हरियाणा, कैसी आपकी उत्तराखंड, भाषा है, उत्तर कैसा प्रदेश, आपका संस्कार है, ऐसे ये भयंकर फर्जी आप राज्यों संस्कार में है आपका क्या जो बात है करते हैं आप? परनाना का अपमान तो इटालियन को अरे राज्यों पे प्रतिबंध कपूत तो कैसे करता लगा ही सकते हो? करता है, अगर लेकिन छात्र कोई कांग्रेसी गलत पूरी कर रहा है व्यवस्था तो को छात्र अपमानित पर करने पे, प्रतिबंध लगाओ कलंकित करने में स्वयं को धन्य पाते बोस, हैं। बोस ऑस्ट्रेलियन को वीजा के बोलेंगे। बारे में झूठ बोलना, अच्छा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, पग पग पर शब्द शब्द झूठ बोलते अरे हैं। क्या दो बात यूनिवर्सिटीज करते हो में आप? अगर कोई आप फ्रॉड वीजा 5 करेगा राज्यों का तो अपमान फ्रॉड कर वीजा रहे के हैं, ये वेरिफिकेशन कहते करने हैं के लिए कि नहीं वहाँ कहा के सब जाएगा। फर्जी छात्र। और फ्रॉड वीजा जो है करने का फ्रॉड का काम ये क्या बात कांग्रेसी करते इसी हो? तरह से फ्रॉड करते रहे। अमेरिका और ने कोई जो है H1B कार्रवाई वीजा नहीं दिया, करे। ये अरे अबे दुबे तो अब ये अब ये मतलब लगातार मेरे बीच में बोले भाई 1 सेकंड 10 सेकंड मुझे जो है उन्होंने आवाज बोलने का आप अवसर अपनी दिया। बात तो रखिए। ओके, फिर वो बोलेंगे ये उनका बताइए फीडर आप अप डाउन कैसे- कर रहे हैं। एक- ये एक- कांग्रेस तय करके आती है कि भारतीय जनता ये झूठ का प्रचार करे और भारतीय जनता पार्टी देखिए, अगर इनके आपके बीच झूठ में का ना वारिस पूरा बोले। फल है, तो ये उस पर जो है अच्छा ठीक है, एक लगातार कोई नहीं कोलाहल बोला। मचाएंगे। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को 20 सेकंड में रख लीजिए। देखिए इन्होंने फ्रॉड वीजा की जो फ्रॉड वो वीजा आपने अगर रखा कोई रखा, भी जी। किसी भी देश में अगर कोई जी, भेजेगा जी। और 2 यूनिवर्सिटीज की बात को इन्होंने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने कर दिया, कितना झूठ बोलोगे, कितना नीचे गिरोगे भाई, आप कृपा करके बताओ तो। और अमित जी। सेंगोल को जो है, सेंगोल जो चोला वंश का एक बड़ा निशान था, उसको वॉकिंग स्टिक बनाकर नेहरू ने तो अपमान किया ही, उसके आगे अपने परनाना का अपमान करने में राहुल गांधी को जरा भी शर्म नहीं आई। ठीक है ठीक है ठीक है, इस पर जो है वारिस कुछ तो जो है, आप शर्म करिए। ओके, वो वारिस ओके, अबे दुबे शांत, अरे अबे दुबे शांत, वारिस पठान 40 सेकंड्स, शाह 40 सेकंड्स। देखिए अमीश भाई, बात चलिए सिंगोल की। सिंगोल एक जस्टिस का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, मगर वहां सिंगोल लगा के क्या मोदी जी ने जस्टिस किया, न्याय किया? न्याय नहीं हुआ। हमारी प्रेसिडेंट जी को नहीं बुलाया गया वहां पर। जब वो लोकसभा के अंदर एंट्री भी मारे तो मोदी जी वहां पर गए, जबकि उसका अधिकार बनता था लोकसभा के स्पीकर का इनॉग्रेशन करने का, जो संविधान का मेन हिस्सा है, थ्योरी ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन का, उसका उल्लंघन हो गया। बाद में जब मोदी जी लोकसभा के अंदर गए तो हमारे हिंदू भाइयों के प्रीस्ट थे, सिर्फ उनको लेकर गए, ना हमारे क्रिश्चियन का कोई फादर अंदर गया, ना हमारे सिख भाइयों का गुरु अंदर गया, ना कोई मुसलमानों का मौलाना अंदर गया। तो ये तो सबका साथ सबका विकास का भी उल्लंघन हो गया, संविधान का भी धजिया उड़ गया, लोकतंत्र का भी धजिया उड़ गया। सेंगोल की सिंगोल स्थापना गरिमा के लिए अगर वहां लोग पे इतना बता रहे सर्वधर्म तो सभा उसका हुई सम्मान थी, भी करना चाहिए था ना। सेंगोल की स्थापना के लिए गए थे, सेंगोल पहले की हुई थी स्थापना सुबह के लिए में। तो मौलाना नहीं आ जाएंगे ना। सेंगोल इनको लग रहा है मौलवी नहीं, पूजा अंदर करते क्यों हैं। लेके नहीं गए? जब सबको लेके गए, जब हमारे हिंदू भाइयों के मठों को प्लेन से बुलाया गया चार्टर्ड फ्लाइट से, तो हमारी प्रेसिडेंट जी को क्यों नहीं बुलाया गया वहां पे? अमीश भाई, हमारी प्रेसिडेंट ने क्या गुनाह किया था, उनको क्यों नहीं बुलाया? लोकसभा के स्पीकर के साथ इनॉग्रेशन नहीं किया, जिसका अधिकार है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है सब। पूजा करने जाएगा। प्रधानमंत्री तो हर चीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ प्रधानमंत्री तो हर चीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सुब्राष्ट्रा, तो बोलेंगे अगर जो सेंगोल की स्थापना जुडिशरी का करी जा उसका रही भी मैं हेड बन है, जाऊंगा। अगर चोल वंश का वो इतिहास है, तो स्थापना तो पंडित ही करेंगे आकर, या फिर वहां के मठ के, और उनको ब्राह्मणिकल सोच के बताया गया, जबकि वो मठ जो है वो ब्राह्मणवादी सोच का है ही नहीं, वो वाला मठ जिस मठ ने सेंगोल प्रदान करी है। तो अब उसकी पूजा अर्चना, उसकी स्थापना कोई और धर्मगुरु तो नहीं कर सकता, हिंदू धर्मगुरु को ही करनी पड़ेगी। नहीं, वारिस जी को बहुत दिक्कत है। उनको दिक्कत यह है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने मिल करके मुसलमानों का बहिष्कार किया, यही कहना चाह रहे हैं ना। मैं एक स्टेप उनको लेने के लिए कहती हूँ। हैदराबाद में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनके आला नेता आते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 4-5 मस्जिदों में ये ब्राह्मणों को बुलवाएं, वहां पे हवन करवाएं और सेक्युलरिज्म की एक मिसाल स्थापित करें। उसके बाद ये जो कह रहे हैं उनकी बात मानी जाएगी। ये किस तरीके की बात है? सिंपल सी बात है जो आप बात कह रहे हैं। जिस मठ ने सेंगोल प्रदान करने का जो पूरा प्रोसेस था, उस मठ के लेकिन ऐसा तो नहीं है। चलिए को बुलाया गया उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी भी तो सेंगोल का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी से तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती हूँ ना, इस देश की एक युवा नागरिक होने के नाते, जिसने पिछले एक सेकंड वारिस भाई बोलने दीजिए मुझे, जिसने 2006 से आज तक 3-4 इलेक्शंस मैंने देख लिए, तब से लेकर के आज तक मैंने राहुल गांधी को एक समझदारी की बात करते हुए नहीं सुना है। जब भी वो विदेश गए हैं तब देश के खिलाफ विश्व वमन किया है। उस नेता के बारे में मुझसे मत पूछिए। जी,
अब मैं आपसे एक बेहद जरूरी और गंभीर मुद्दे पर संवाद करना चाहता हूं। लव जिहाद का मुद्दा बीते कई सालों से काफी वायरल है। एक तबका ऐसा है जो लव जिहाद को हकीकत मानता है, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे केवल फसाना ही बता देता है। हाल ही में दिल्ली में एक 16 साल की बच्ची की साहिल खान नाम के लड़के ने चाकू गोदकर 16 बार हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक साहिल खान ने पुलिस को दिए बयान में दो टूक कहा कि उसने लड़की को सबक सिखाया है, क्योंकि लड़की ने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी थी, यानी ब्रेकअप कर दिया था। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मुंबई में काम करने वाली एक मॉडल ने रांची के मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर पर लव जिहाद के बड़े आरोप लगा दिए। लड़की बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। उसका आरोप है कि तनवीर अख्तर ने खुद का नाम यश बताया। उसके पास पीड़ित मॉडल के कुछ निजी तस्वीरें हैं, जिसके जरिए वो मॉडल को ब्लैकमेल लगातार करता रहा। मॉडल का आरोप है कि उसकी ये तस्वीरें नशे के हालात में खींची गई थी। होली पर साजिशन कुछ नशीली चीज खिलाकर उसकी ये तस्वीर खींची गई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तनवीर अख्तर रांची में जो मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चलाता है उसका नाम भी यश मॉडल्स है, यानी इंस्टीट्यूट का नाम तनवीर के नाम पर नहीं है। लड़की का यह भी आरोप है कि तनवीर अख्तर उसके पीछे पीछे कई बार मुंबई तक आया, उसके साथ मारपीट की, धमकाया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का भी प्रयास किया। 2021 के 6 जनवरी को मैं गई थी। वो मुझसे पहले यश बोल के मिला, उसके बाद फिर मुझे पता चलता है कि वो तनवीर है। होली का टाइम पड़ता था जिस टाइम इसने मेरी कुछ फोटोज निकाली। मैनिपुलेट करने का तरीका था इसका कि ताकि मैं शादी कर लूं, धर्म परिवर्तन कर लूं। जिहाद किसी लड़की का और किसी के बाप का दिल तोड़ के जिहाद नहीं हो सकता है। मैं किसी लड़की को शादी करूंगी हिंदू लड़की से और उसके माँ बाप का दिल टूटेगा, मैं उसको, वो जिहाद होगा क्या? तनवीर अख्तर फिलहाल तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अब मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में जिसकी आवाज है वो तनवीर अख्तर ही है, जिसमें वो पुलिस में शिकायत करने पर पीड़ित मॉडल से बदला लेने की बात करता सुनाई दे रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यह आवाज लगता है उसी की है। मेरा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे। तो देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए, तो इससे बहुत गलत हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताने वाले दिल्ली और मुंबई से आई इन दोनों खबरों को पूरी तरह पर इस खबर पर चुप्पी साधी हुई है। लेफ्ट लिबरल सेकुलर गैंग लापता है, मिसिंग है। आरोपियों के नाम लेने से भी कतरा रहा है। सियासत का एक तबका बेहद झिझक रहा है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ चुप्पी साध कर इन्हें बढ़ावा मत दीजिए, इन्हें एक्सपोज कीजिए, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग सिर पर जब तक फितूर सवार होता है तो ये लोग अपने और पराये के घर में भेदभाव नहीं करते। बात बहुत गहरी है, सोचिए का जरूर, क्योंकि ये जो लव जिहाद है ये नाम पूछ के नहीं आता, काम पूछ के नहीं आता। और अब बात हिंदुस्तान की धाक की। हिंदुस्तान की धाक पूरी दुनिया में साफ सुनाई दे रही है। भारत दुनिया भर में डिप्लोमेसी से लेकर बड़े इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है। दुनिया की बड़ी रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली ने इकोनॉमिक पावर बन चुके भारत पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद देश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारत 10 साल से भी कम समय में बदल गया है। यह भारत 2013 से अलग है। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया में अपनी धमक बढ़ा ली है। प्रधानमंत्री मोदी के पद संभालने के बाद 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का इस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इनमें पॉलिसी रिफॉर्म, इकोनॉमी को रेगुलराइज यानी संगठित करना, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू करना, गरीबों तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को डिजिटलाइज यानी सब्सिडी की रकम सीधे उनके खाते में, बैंक खाते में पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड को लागू करना, महंगाई काबू में रखना, विदेशी निवेश पर फोकस बढ़ाना, नौकरी पेशा के लिए बेहतर सरकारी सेविंग स्कीम्स लाना जहां सेविंग पर ज्यादा ब्याज मिल सके,
कॉर्पोरेट टैक्स कम रखना और मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत के लिए झुकाव होने जैसी अहम बातों का बखूबी जिक्र किया गया है। आइए अब आपको पिछले 10 साल में बदले इंडिया की कहानी बताते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 2014 में ये 4.4% यानी जो अब बढ़कर 76% तक पहुंच गई है। पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का जो नारा था उसने असर दिखाया है। पिछले 10 सालों में भारत का कॉर्पोरेट टैक्स 25% कम रहा है, 25% से कम रहा है। 2006 से 2014 के बीच 25,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण किया गया था, जबकि 2015 से 2023 के बीच 53,700 किलोमीटर हाईवे बनाए गए हैं। पिछली सरकार के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा निर्माण हुआ है। इसी तरह ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 5 करोड़ 79 लाख से बढ़कर 77 करोड़ से ज्यादा हो गया है। यह ऐतिहासिक है, यह मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में है। यूपीए सरकार के दौरान लगातार 3 साल महंगाई दर डबल डिजिट में रही, जबकि मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई काबू में है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगला दशक भारत का होगा। पीएम मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है कि ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग 42% है, जबकि पीएम मोदी की रेटिंग 78% है। तो यह थी भारत के धमक की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको यह कहानी अच्छी भी लगेगी। फिलहाल इतना ही।